जब भूखे बच्चे की पुकार पर हनुमान जी खुद चलकर आए, गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। बरसों से बारिश की मार झेलती हुई उसी झोपड़ी में रहता था छोटा सा बच्चा मोहन, उम्र सिर्फ 8 साल। उसकी माँ कई दिनों से बीमार थी। शरीर इतना कमजोर कि उठने की ताकत भी नहीं बची थी। दवा के पैसे नहीं, खाने को रोटी नहीं और सहारा देने वाला कोई नहीं। मोहन रोज माँ के पास बैठकर कहता, माँ मैं कुछ ले आऊं? माँ बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, तू पास बैठ जा बेटा, वही मेरे लिए दवा है। लेकिन उस दिन माँ की सांसें बहुत तेज चल रही थीं, आंखें आधी बंद थीं। मोहन डर गया। वो दौड़कर गांव गया। किसी ने कहा हम भी गरीब हैं, किसी ने दरवाजा बंद कर लिया, किसी ने कहा अस्पताल ले जाओ, लेकिन अस्पताल जाने के लिए भी पैसे चाहिए थे। हारकर मोहन सीधा पहुंचा पुराने हनुमान मंदिर। मंदिर सूना था, सिर्फ दिए की हल्की रोशनी और हनुमान जी की मूर्ति। मोहन जमीन पर बैठ गया और पहली बार जोर जोर से रो पड़ा। हनुमान जी, सब कहते हैं आप संकट हरते हो, मेरी माँ को बचा लो। मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरी माँ। उसने मंदिर की घंटी भी नहीं बजाई, बस रोता रहा। अचानक तेज हवा चली, दिया हिलने लगा। मोहन ने सिर उठाया। उसने देखा मंदिर के दरवाजे पर एक साधारण सा बंदर खड़ा था। मोहन को गुस्सा नहीं आया। उसने कहा, तू भी भूखा है ना? मेरे पास भी कुछ नहीं है। बंदर धीरे धीरे उसके पास आया। आंखों में अजीब सी करुणा थी। अगले ही पल बंदर की जगह एक तेज प्रकाश फैल गया और वहीं खड़े थे श्री हनुमान जी। मोहन डर से कांप गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसे उठाया और बोले, जिसने माँ के लिए रोकर पुकारा हो उसे डरने की जरूरत नहीं होती। हनुमान जी ने अपना हाथ मोहन के सिर पर रखा। अगले ही पल हनुमान जी हवा में विलीन हो गए। मोहन दौड़ता हुआ घर पहुंचा और जो उसने देखा, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। उसकी माँ उठकर बैठी थी और चेहरे पर वर्षों बाद रौनक थी। सांसें सामान्य थीं। माँ ने कहा, बेटा अभी अभी एक तेज रोशनी आई थी और किसी ने कहा तेरी चिंता खत्म हुई। उस दिन के बाद गांव वालों ने देखा मोहन की झोपड़ी में कभी खाने की कमी नहीं हुई। माँ धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई और हनुमान मंदिर में आज भी लोग कहते हैं, अगर दिल सच्चा हो तो हनुमान जी मूर्ति से उतरकर खुद चलकर आते हैं। सीख, भगवान